ओम नमस्कार दोस्तों, विपिन खन्ना की आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, भक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए जड़ का काम है, उसका मूल है। ईश्वर को प्राप्त करना आपका जीवन का मेन बोलते दायित्व होता है कि हमारी जो यात्रा है, जीवन की जो यात्रा है, वो ईश्वर के पास पहुंच के ही संपूर्ण होगी। इसीलिए महादेव हमारा स्वागत करने के लिए, हमें अपनी बाहों में भरने के लिए शमशानों में वास करते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि अंत में आपने मेरे पास ही आना। यही मेन समझ लीजिए हमारी गाड़ी का पेट्रोल भक्ति है, जिसके द्वारा ही हम चलकर वहाँ पहुँचते हैं। आप एक्सीडेंटल पहुँचे बात अलग है, लेकिन एक बोलते हैं अच्छी, एक एकदम सॉफ्ट नरममय जीवन यापन करके आप जब अंत समय में जब पहुँचते हैं उस ईश्वर के पास, तो महादेव की शरण में आपको जाना ही पड़ता है। जब हम सब कुछ जानते हुए भी हमें अपने जीवन का मूल जो हमारी नींव है, वो हम उससे दूर नहीं रह सकते। इसीलिए मैंने कहा भक्ति ईश्वर प्राप्ति का मूल है, जड़ है, नींव है। आप जो भी सोच लो, हम उसके बिना जीवन की हमारी यात्रा संपूर्ण नहीं होती। वरना कई आत्माएं आप देखते हो भटकती रहती हैं। उसके लिए ईश्वर को फिर कोई ना कोई अपना प्रतिनिधि भेजना पड़ता है उनकी मुक्ति के लिए। हमारे बीच में कई ऐसी आत्माएं पैदा होती हैं जो यही कार्य करने के लिए पैदा होती हैं कि जो आजू बाजू में भटक गई आत्माएं हैं, उनको उनकी राह पे, उनके ट्रैक पे, उनकी जो गति है उसको परम गति पे लेके जाना, जिसे हम ऋषि मुनि कहते हैं। कई ऋषि मुनि सिर्फ यही कार्य करते हैं कि वो लोगों को भक्ति सिखाते हैं। उस भक्ति के साथ साथ में वो कई ऐसे गुप्त कार्य करते हैं। गुप्त कार्य कहने का मेरा अभिप्राय ये है, बिना शरीर की जो आत्माएं भटक जाती हैं उनकी सद्गति करना। इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे जीवन की जो यात्रा है उसका पेट्रोल भक्ति है, जिसके बिना जीवन में आप सद्गति नहीं पा सकते। भगवान विष्णु, राम जी, श्री कृष्ण, माँ पार्वती, सती, जितने भी देवी देवता को आप ले लीजिए, शरीर पाने वाला कोई भी देव, मानव, जीव, जंतु, सबको एक दिन किसी भी समय अपना शरीर त्याग के महादेव के पास जाना ही पड़ता है। आप इतना समझ लीजिए कि महादेव प्रतिदिन, जिसे ओमकार भी कहते हो,
परम शक्ति भी कहते हो, पर ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हो, उसे आप विष्णु कह लो या शिव कह लो, सब एक है। अगर आप विष्णु रूप में पूज रहे हैं तो वही विष्णु है, अगर आप शिव रूप में पूज रहे हैं वही शिव है। भक्ति आपको ये ज्ञान देती है। इसीलिए महादेव हो या भगवान विष्णु हो, जब कृष्ण अवतार लिया, कहा कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। सब कुछ वो एक ही है, तो सबको एकत्रित होकर फिर एक ही रूप में आना पड़ता है, जिसे आप जो भी रूप कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही समझाना चाहता हूँ, भक्ति हमारे जीवन यात्रा की मूल है। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारा जो मूल है वो भक्ति है। अब आप कितने ही भक्तों को दे चुके, श्री कृष्ण के भक्तों की लाइन है। मीरा ले लो, राधा ले लो, रुक्मिणी ले लो, सुदामा, असंख्य कृष्ण भक्त हैं। राम भक्तों की बहुत है। ये संसार भरा पड़ा है कृष्ण भक्तों से, राम भक्तों से, शिव भक्तों से, शक्ति भक्तों से। अगर कोई दूसरे धर्म में, मैं किसी धर्म को गलत नहीं कहता, वो भी एक मार्ग है ईश्वर प्राप्ति। वो भी अगर नमाज पढ़ते तो वो नमन कर रहे हैं ईश्वर को। आप नमाज का भी मतलब समझ चुके हैं। कई मुस्लिम विद्वानों ने बताया नमाज का मतलब क्या। हम सब ईश्वरी भक्ति करते हैं। दोस्तों, मैं इसीलिए ये चीज समझाना चाहता हूँ, हमारी जीवन यात्रा के लिए जो मूल स्रोत है भक्ति। अब आप कई बार देखेंगे कि कई भक्ति इतनी कर लेते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर उन्हें दर्शन नहीं देते। अब आप इस चीज पे कई लोग उखड़ जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। आप एक चीज समझ के चलिए, मैं आपसे ही बात करने में कैमरे से बात करूँ, आप लोग सोच बात करो जो मेरा वीडियो देखते हैं। मैं किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करता कि मेरा ज्ञान जो दे रहा हूँ वो ले या नहीं, वो उसकी इच्छा पर निर्भर। मैं अपना फर्ज, अपना कर्तव्य निभाता हूँ। मैं अपने कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। मेरी ये कितना व्यू मिल रहे, मैं कोई इस चीज़ से नहीं जाता। मैं अगर व्यू देख के चलने लगूं तो मैं वीडियो बना ही नहीं सकता। मैं सिर्फ अपने मन, मस्तिष्क, जो ईश्वर ने मुझे ज्ञान दे, जो कार्य दे, आज मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, ईश्वर की मर्जी से बना रहा हूँ। मैं कभी किसी के कहने पे कोई काम नहीं करता। मैं आपको एक चीज बता के, मेरे को जब तक ईश्वर का हुक्म नहीं होता मैं वो कार्य नहीं करता। मुझे कह के थक जाते हैं मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार मुझे कई बार कितना गलत कहते थे। मेरे बहनों ही कहते थे मुझे, ये सुनता नहीं है किसी, कहाँ से सुन। जब आपको हुक्म महादेव देंगे, आपको जो हुक्म ऊपर से मिलना शुरू हो जाता है, तो आप किसी की बात नहीं मान पाते। आप किसकी मानोगे? महादेव। मैंने अपना पूरा जीवन यापन कर दिया है, तो आज भी मुझे जिस चीज के लिए हुक्म होता है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट या कहानी लिख के नहीं बैठता। मुझे हुक्म होता है तो मैं आपके सामने वीडियो बना देता हूँ। मेरे को मैं आपका कोई फर्क नहीं, कोई लाइक करे, व्यू करे। हाँ, मैं बोलता जो हूँ, कहता जो हूँ, क्योंकि सब कहते हैं तो मैं भी कह लेता हूँ। दोस्तों, भक्ति करता हूँ और ये कह के करता हूँ, हाँ मैं महादेव का भक्त हूँ, बट मैं कृष्ण जी को भी मैं महादेव के स्वरूप में पूछता हूँ। कृष्ण की भी उतनी ही
इज्जत, मान, सम्मान, महत्व देता हूँ जितना मैं शिव को देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से शिव और विष्णु में या कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। मैं उनमें फर्क नहीं समझता। मैं माँ पार्वती और शिव में कोई फर्क नहीं समझता। मैं उनकी भी पूजा पाठ उतनी ही करता, क्योंकि जब हर तत्व में शिव है, माँ के स्वरूप में शिव है, कृष्ण के स्वरूप में शिव है, राम जी के रूप में शिव है, विष्णु के रूप में शिव है, सब रूप में शिव है, तो मेरी भक्ति मुझे यही सिखाती है कि महादेव सभी स्वरूप में, हर जीव में महादेव है। मैंने सारी जिंदगी मैंने यही सीखा। दोस्तों, एक चीज मैं आपको भक्ति के लिए बहुत गुण बताना चाहता हूँ कि आप कभी ईश्वरी दर्शन के पीछे मत भागो। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। आप भक्ति करते हो, भक्ति का रस पान करो। एक मधुमक्खी से सीखो, वो मधु निकालती है, छत्ते पे समर्पित कर देती है, वो सारा जीवन वो मधु निकाल निकाल के व्यतीत कर देती है, किंतु वो स्वतः कभी मधु नहीं खाती। आप जो चीज वो इकट्ठा कर रही है, मधु इकट्ठा कर रही है, वो अपनी रानी को समर्पित कर देते हैं। रानी छत्ते के अंदर संभाल के सारा मधु, वो किसके लिए कर रही है? कभी आपने ये सोच के देखा वो मधु किसके लिए इकट्ठा कर रही है? आज मधुमक्खी पालन का लोग व्यवसाय करते हैं, कभी उसे गुणों का भी व्यवसाय करके देखो दोस्तों। वो विषक डंक मारती है, काटती है। वो क्यों काटती है? जो मधु संभाल के रख रही है उसको बचाने के लिए। उसको कोई छेड़ेगा तो वो काटती है, वरना वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती। चुपचाप पुष्पों से मधुर निकालती है, जाके छत्ते को समर्पित कर देती है। यही हमारी भक्ति का मूल होना चाहिए दोस्तों। यही हमारी भक्ति होनी चाहिए। हम उस रानी जो ईश्वर रूपी है, हम भक्ति करें। हम ये मत सोचो कि हमें क्या प्राप्त होगा भक्ति से। तुम धन प्राप्ति के लिए भक्ति करो, धन एक दिन खत्म हो जाना है, धन का नाश होना है। वो नाशवान चीजों के पीछे आप क्यों भागोगे? आज आप 5 रोटी खाते हो दिन में, सुबह 5 शाम को खा रहे, दोपहर को खा रहे, 5 रात को खा रहे। आप सोचो, आप खा रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, आपने लास्ट में सुबह विष्ठा के रूप में सब निकाल देना, सब त्याग देना। आपके शरीर के अंदर उस भोजन के में से जो आपके लिए जरूरत की चीजें वो रहती हैं, जिससे खून, पानी, सब कुछ हमारे शरीर की जो जरूरत है वो पूर्ण होती है। उसके बाद जो अतिरिक्त होता है, ईश्वर हमारी विष्ठा द्वारा हमें शरीर से निकाल देता है। हम उससे भी अपना ज्ञान प्राप्त नहीं करते। जीवा के स्वाद के लिए हम भटकते रहते हैं। आपको क्या बोलूं, मैं खुद भी हूँ उसमें, मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी यही चीजें करता हूं, किंतु थोड़ी सी ज्ञान रखता हूँ दिमाग। मैंने अपने खाने को इतना संकुचित कर दिया। अब मुझे आपको छोटी चीज समझाता हूँ। मुझे अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि तेरा ब्लड प्रेशर 130, 40, 50 नॉर्मल रहेगा, ऊपर का, और नीचे का 100 से कम नहीं होगा। आज दोस्तों मेरा ब्लड प्रेशर 120 से 125, 30 तक रहता है, और नीचे का ब्लड प्रेशर 180, 85, 90 तक जाता ही नहीं, 78 तक रहता है। उसके लिए मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया दोस्तों। मैं कोई दवाई का वो नहीं किया। दवाई जो खा रहा था डॉक्टर ने जो दिए, आज तक मैं खा रहा हूँ, एक वक्त खाता हूँ, एक समय बस। उसे 2 बार की थी, इतना डोज हैवी दिए थे। किंतु मैंने एक कार्य किया, मैंने
4 रोटी जो खाता था उसकी जगह मैंने सीधा आस्ते 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 कम करते 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 आज मैं अपने शरीर को सिर्फ 1 रोटी सुबह खाता हूँ। नाश्ते के अंदर रोटी खाओ या आधी पराठे खाओ, वो खाता हूँ। 1 रोटी दोपहर को खाता हूँ, सिर्फ 1 फुल्का पतला हुआ, और 1 रोटी रात को खाता हूँ। मैंने अपनी डाइट को इतना कंट्रोल कर लिया, ये भक्ति ने मुझे ज्ञान दिया। और आज मैं आपको शरीर में जब चर्बी नहीं रहेगी तो मेरे हार्ट पे चर्बी कहाँ से अफेक्ट मारेगी, फैट कहाँ से आएगा। जब शरीर में फैट नहीं होगा तो फैट बढ़ेगा कैसे। ये दोस्तों हम खुद अपने शरीर पे, जैसे बोलते हैं बम्बई की भाषा में, साले को चर्बी चढ़ेगी। चर्बी चढ़ने का मतलब यही है, अपनी चर्बी को कम करो, अपने खान पान पे ध्यान दो, आप सब सही हो जाओ। हमारा मेन कारण ही हमारा पेट है, जो सबसे ज़्यादा हमें बीमारियों में धकेलता है। हमारी जीवा का स्वाद और पेट, वो ही हाल है दोस्तों भक्ति का। अत्यधिक भक्ति करके भी आप ईश्वर प्राप्ति के लिए भागते हो, उसको भी भागने से अच्छा। अगर मैं मुंह पे लिखता हूँ, एक चीज आपको बता कर देता हूँ, अगर ईश्वर जिसकी आप भक्ति करते हो, महादेव ले लो, कृष्ण ले लो, राम, किसको भी आप पूछे, अगर वो आपके प्रतिदिन आके बैठ जाए तो आप कहे यार मेरा पीछे से मुझे जाने दे, आपको ईश्वर भी चुभने लगेगा। ये मानव स्वभाव है दोस्तों। ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है। आप खुद कहोगे यार मुझे अब सोने का टाइम है, ईश्वर मुझे छोड़, मेरे सोने को, मेरे को निद्रा आ रही, तब आप ईश्वर को भगाने की कोशिश करो। ये करके देख लो कोशिश, मैं सही कह रहा हूँ। ईश्वर भी उतना ही, कहते हैं ना, मीठा उतना खाओ जितना मीठा आपकी जीवा काटने न लगे, नमक उतना खाओ जो नमक तकलीफ न देना लगे। हर चीज संतुलित होनी चाहिए, इसीलिए ईश्वर हर भक्त को दर्शन नहीं देते। वो देंगे भी तो कुछ पल, कुछ सेकंड के लिए आपको झलक दिखा देंगे, काम खत्म। आपके लिए वो वही कार्य करेंगे जो आपके लिए उचित हो। आपको जितना संतुलित रखना होगा वो आपको उतनी ही कार्य करेंगे, क्योंकि वो बहुत समझदार है, वो बहुत ज्ञानी है, वो ज्ञान का भंडार है। ईश्वर की भक्ति के अंदर दोस्तों सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ईश्वर हर इंसान को उतना ही देता है जितनी उसकी क्रय क्षमता है, जितना ग्रहण कर सकता है। मधुमक्खी उतना ही मधु निकालती है जितना वो संभाल के उठा के जाके छत्ते में रख सकती है। छत्ता जितना बड़ा होता जाएगा दोस्तों, उसमें से मधु गिरना शुरू हो जाएगा। एंड में कोई ना कोई आता है, उठा कर ले जाता है, फिर नए सिरे से लग जाते हैं। यही हमारा कार्य है। भक्ति का मेन स्रोत, मूल यही है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। हमारा ईश्वरी जो हमारा जो मार्ग है, जीवन रूपी मार्ग है, वो सही मायने में चलता है। हमने जो जन्म लिया है वो जन्म हमारा शांति पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम सहित हम चलते रहे। हवस धन की हो, हवस नारी की हो, जिसकी भी हो, हवस खराब होती है। भक्ति की हवस भी खराब है, वो भी उतनी होनी चाहिए जितनी आपको भक्ति में आनंद आए। आप परिवार त्याग के भक्ति करने जाएंगे, भक्ति नहीं है दोस्तों। आप अपने फर्जों से, अपने कर्म से आंखें मूंदते हैं। जितने भी भाग के गृहस्थ आश्रम से भाग के चले जाते हैं, मैं उनको कायर कहता हूँ।
सबसे बड़ी तपस्या गृहस्थ आश्रम है दोस्तों। आपने जो परिवार बसाया उसको संभालना, उसको सही ढंग से चलाना, यही असली भक्ति का स्रोत है। उस बीच में रह के अपने आप को संतुलित करके भक्ति करना, पूजन करना, पाठ करना, जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण करना। दोस्तों यही सब कार्य है। अगला ज्ञान मैं आपको ये भी बताता हूँ, मेरे पास दूसरी भी बात है, लेकिन वीडियो अत्यधिक बड़ी होने के कारण मैं इधर विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी को, और आपको अगली बार इसी अगली वीडियो में ये बताऊँगा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए भी भक्ति जरूरी है। वो ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं मैं आपसे बता रहा दोस्तों, हमें ज्ञान, असली ज्ञान चाहिए तो वो ईश्वरी द्वारा दिया गया ज्ञान है। उसके लिए भक्ति कितनी जरूरत है मैं अगली वीडियो में आपको यही बताऊंगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति आवश्यक है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो या ज्ञान प्राप्त आपको पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगले ज्ञान देने के लिए मेरे लिए रास्ता प्रशस्त कीजिए। ओम नमः शिवाय।